नमस्कार साथियों, मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में। पिछले वीडियो में मैं आपके लिए PAT की काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ था, लेकिन आज मेरा आने का जो उद्देश्य है आप लोगों के सामने वो ये है कि हम इस बचे हुए समय का कैसे सदुपयोग करें और कई छात्रों की बहुत बड़ी समस्या कि सर अब टाइम के कम बचा है, इस कम बचे हुए टाइम में हम कैसे सफलता को प्राप्त करें। तो आज मैं ये दोनों बिंदुओं से संबंधित चर्चा आपसे करूंगा। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि हमारा मार्गदर्शन हो सके, हमारी जो जानकारी हम चाहते हैं वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो कई बार हम क्या करते हैं, नेगेटिव पहलू में चले जाते हैं और गलत रास्ता, गलत मार्ग का चयन कर लेते हैं, लेकिन हमें दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए। जैसे कम टाइम बचा है तो इस कम टाइम का हमें पॉजिटिव जो चीज़ है वो ये सोचनी है कि इस वर्ष अगर हम चाहते हैं PAT, CPAT, BHU, चाहे ICR हो, चाहे नीट हो, चाहे JEE हो, कोई सी भी परीक्षा में हम सफलता चाहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस वर्ष हम देखें तो कोरोना के कारण बहुत कम छात्र जो है तैयारी कर रहे हैं। जैसे MGCI का ही हम उदाहरण लें, जहां पर उदाहरण के तौर पर 100 बच्चे होते थे, इस वर्ष 30 से 40 बच्चे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी कम लोग इस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। जब आधे से कम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए सिलेक्शन का दुगना चांस है। दूसरा, कई छात्रों को ऐसा लगता है कि अब बहुत कम समय बचा है, तो उन लोगों को मैं ये बात क्लियर कर देता हूं कि अगली जो एग्जाम है हमारी, PAT की हो, CPAT हो, ICR हो, ये सारी जो परीक्षाएं हैं ये जुलाई या अगस्त के महीने में होने वाली है। कारण क्या है कि हम जानते हैं MP बोर्ड का टाइम टेबल 12th का आज आने वाला है। ये जो परीक्षाएं हैं ये 30 अप्रैल या 1 मई से स्टार्ट होंगी और पूरे मई के महीने में चलने वाली है। हो सकता है जून की भी कुछ डेट ले। इसी तरह CBSE बोर्ड जो है 4 मई से अपनी परीक्षाओं को शुरू कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है, और वो परीक्षाएं समाप्त होगी 10 जून को। इसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरे जाने के बाद परीक्षाएं होंगी। तो ऐसी संभावना है कि ये जो परीक्षाएं हैं ये जुलाई या अगस्त में होंगी। तो अभी हमारे पास 5 से 6 महीने का पूरा समय बचा हुआ है और इस समय में बहुत अच्छे से तैयारी की जा सकती है। इसी को हमें ध्यान में रखते हुए जो संस्थान है आपका अपना MGCI आप लोगों के लिए विशेष कक्षाएं लेकर आया है, विशेष बैचेस लेकर आया है, और उसमें खास हम लोगों ने योजना के साथ, तैयारी के साथ आपका पूरा सिलेबस कराने का विचार किया है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि हम बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कोई छात्र जो AG 1, 2, 3 से तैयारी कर रहा है, AG 1, 2, 3 विषय से PAT की तैयारी कर रहा है, मीडियम उसका हिंदी है, तो उसके लिए हम 10 फरवरी से एक बैच, कैप्सूल बैच लेकर आ रहे हैं। उसी तरह से AG 1, 2, 3 PAT इंग्लिश मीडियम से कोई स्टूडेंट कर रहे हैं तो उसके लिए 30 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रही है। इसी तरह से ICR करना है, BHU करना है, या PCM, PCB और ABC विषय से हमारे को तैयारी करना है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, इनकी बैच स्टार्ट हो चुकी है 5 जनवरी से। 5 जनवरी से इनकी बैच स्टार्ट हो गई है। फीस की अगर हम बात करें तो जहां पर फीस हमारी होती है उससे करीब आधी फीस में आपको ये संपूर्ण कोर्स कराया जा रहा है। जैसे हम बात करें PAT हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के लिए हम बात करें तो 13,000 से 15,000 फीस है। उसी तरह ICR BHU के लिए 18,000 से 20,000 फीस है। एक किस्त में जमा करने पर 13,000 या 18,000, 2 किस्तों में करने पर 15,000 या 20,000 रुपये फीस रहने वाली है। और ये जो परीक्षा है
इसमें खास बात मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि हम जो इसकी तैयारी अभी कराने वाले हैं, ये जो बैच हैं इसका मोड अगर आप देखेंगे तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। जो लोग इंदौर आ सकते हैं, इंदौर आकर तैयारी करना चाहते हैं, आमने सामने टीचर से मिलकर डाउट क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए ऑफलाइन बैच है। और जो लोग घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रही है। इस बैच में आपको ध्यान रखना है कि जो छात्र काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं पीएटी की, फर्स्ट राउंड में उनका सिलेक्शन हो जाता है, उन छात्रों को मैं अग्रिम बधाई देता हूं। लेकिन किसी कारणवश अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमें घर नहीं बैठना है, हमें अगले साल का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो किसी की कोशिश से छोड़ी हुई चीज प्राप्त करने के इंतजार में नहीं बैठना है, हमें जल्द से जल्द सफलता अगर प्राप्त करना है तो ये बैच ज्वाइन करना है। इसके साथ साथ मैं ऐसा कहूँगा, जो लोग 11th में हैं या 12th में हैं उन लोगों के लिए भी विशेष मौका है। आप जिस स्कूल में भी पढ़ रहे हो कोई समस्या नहीं है, वहाँ पढ़ते रहें, लेकिन ऑनलाइन ये बैच है तो इसके साथ साथ हम पीएटी, बीएचयू, आईसीआर की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे हम कि जो लोग 11th में हैं वो इस कोर्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो अगले साल के लिए उनको जब 12th के साथ वो तैयारी करेंगे तो बड़ी आसानी रहेगी, रिवीजन हो जाएगा। 12th के स्टूडेंट, क्योंकि अभी परीक्षा में समय है, मई में परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और क्योंकि ये ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन बैच होने का फायदा ये है कि हम लाइव ऑनलाइन क्लास भी देख सकते हैं। मान लो किसी कारण से लाइव नहीं देख पाए तो ये सारे वीडियो जो हैं रिकॉर्ड हो जाते हैं, आपके एप्लीकेशन में आ जाते हैं, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। तो हमारा चाहे 11th प्लस हो, चाहे 12th प्लस हो, हम घर पे हो, गांव पे हो, इंदौर में हो, चाहे हम इस बार सिलेक्ट नहीं हो पाए हो, हमें जरूर ये बैच ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, दुगना मौका है। बहुत कम छात्र कोरोना के कारण तैयारी कर पाए हैं और फीस भी आपके लिए बहुत ही रिजनेबल है। ये तैयारी आपको जरूर करनी चाहिए। इसका ड्यूरेशन अगर हम देखें तो इसका ड्यूरेशन है करीब 5 से 6 महीने का, 5 से 6 महीने का इसका समय है, ड्यूरेशन है। इसके अलावा हमने यहाँ कहा है एक्सपेक्टेड डेट, जो एग्जाम होने वाली है पीएटी की, बीएचयू की, आईसीआर की, नीट, जेई की, अधिकतर जो परीक्षाएं हैं ये जुलाई अगस्त में होने की संभावना है, इसलिए हमारे पास काफी समय है। अब कुछ छात्रों को ऐसा लगता है कि सर हमारा फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में अगर हमारा हुआ तो फिर क्या होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो आप एडमिशन लेते हैं, तैयारी अगर आप शुरू कर देते हैं और उस बीच में अगर आपका सेकंड राउंड में सिलेक्शन हो जाता है तो जो जीएसटी टैक्स का अमाउंट है 2000 करीब होता है, वो आपका कट के बाकी जो आपने अमाउंट मान लो जमा कर दिया है वो पूरा अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। मतलब आपकी फीस भी डूबने वाली नहीं है। लेकिन हमें बैठे नहीं रहना है, इंतजार नहीं करना है। समझ में आ गई बात। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हार के नहीं बैठना है, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन ये निश्चित है कि एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है और शीघ्र से शीघ्र अपनी तैयारी को प्रारंभ करना है। जिन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है फर्स्ट राउंड में, उन लोगों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, और बाकी लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक कहूंगा अगली तैयारी के लिए। थैंक यू।